नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जंगली सुअर का आतंक, 5 लोगों को हमला कर किया घायल। कलेक्टर के निरीक्षण के बाद अतिक्रमणकारियों पर गिरी गाज, महज निभा रहे औपचारिकता। कलेक्टर ने लामता और परसवाड़ा क्षेत्र में धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शहर सहित आसपास जंगल से सटे ग्रामीण अंचलों में इन दिनों वन्य प्राणी के दिखाई देने व वन्य जीवों द्वारा मवेशियों व ग्रामीणों पर हमला किए जाने के भी मामले सामने आने से लोगों में भय का माहौल है। शुक्रवार को भी वारासिवड़ी क्षेत्र के ग्राम लिंडीझुरी व डोंगरिया सरहद के बीच जंगली सुअर द्वारा खेत से अपने घर लौट रही एक महिला व उपसरपंच सहित 5 लोगों को घायल कर दिया गया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसकी जानकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मिलने पर गौरीशंकर बिसेन व उनकी पुत्री भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के हाल जाने और डॉक्टर को उचित उपचार करने के लिए कहा गया। लिंडीझुरी डोंगरिया की सरहद के बीच जंगल से एक जंगली सुअर आया और उसने सबसे पहले खेत से अपने घर को आ रही श्रीमती शीला ठाकरे के ऊपर हमला किया। सुरेंद्र कटरे नाम का एक और व्यक्ति आएगा जिसको चोट लगी और इन सभी जिनको जंगली सुअर ने हमला किया उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती करके उनको प्राथमिक उपचार किया गया। बाकी एक्सरे की रिपोर्ट के बाद में आगे की कार्रवाई करें। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। गुरुवार को कलेक्टर मृणाल मीणा के जिला अस्पताल निरीक्षण के दौरान ट्रॉमा सेंटर के पास सड़क किनारे अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई गई। निर्देश पर नगर पालिका ने अगले दिन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की और एक हाथ ठेला व 4 ठेले जब्त किए। लेकिन ये समस्या अस्थायी समाधान से दूर है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने से कुछ दिन बाद ही दुकानदार फिर से अपने ठेले और दुकानें लगा लेते हैं। नगर पालिका के राजस्व कर्मचारी इस स्थिति का फायदा उठाकर वसूली भी करते हैं। पिछले 6 महीनों में 2-3 बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने शुक्रवार को लामता और परसवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने धान उपार्जन केंद्रों पर नमी जांच, बोरों की सिलाई, परिवहन और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम राइज स्कूल और तहसील कार्यालयों में राजस्व महाअभियान 3.0 की समीक्षा की। कलेक्टर ने पटवारियों को योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सलाह दी और विभागीय कार्यों में जोश बनाए रखने की प्रेरणा दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लैपटॉप पर नक्शे देखकर पटवारियों के कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया। अधिकारियों से कहा कि इस अभियान में किसान और नागरिक बड़ी उम्मीद रखते हैं और सभी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। किरनापुर जनपद पंचायत के सारद पटेल टोला में पुराने पंचायत भवन को जीर्णशीर्ण बताकर 2 किलोमीटर दूर नए भवन निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है। पूर्व सरपंच लोकराम पटले और पंचों ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वर्तमान सरपंच ने बिना ग्रामीणों और पंचों की सहमति के दूरस्थ स्थान पर भवन निर्माण शुरू करवा दिया है। विरोधकर्ताओं का कहना है कि नया स्थल झाड़ झंझखाड़ से घिरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में कठिनाई होगी। उन्होंने मांग की है कि नया भवन गांव के समीप या पुराने भवन को तोड़कर वही बनाया जाए। यदि सरपंच ने मनमानी की तो आंदोलन किया जाएगा। सचिव ने जीर्ण शीर्ण में डाल दिया और नया प्रस्ताव पारित करके उसको पूरे पंचों को जानकारी भी न देते हुए उसको जीर्ण शीर्ण में डाल करके नया भवन स्वीकृत करवा दिए, जो कि अब अलग जगह बन रहा है। झाड़ी, छोटे झाड़ के जंगल में झाड़ी में बना रहा है सरपंच। और सरपंच को जब हमने बोले कि आप दोनों टोले के बीच में बनाओ और आपको भी अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा रहेगा आने जाने में, तो वो नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं। मांग ये कर रहे हैं कि पंचायत भवन गांव के समीप ही बने। दोनों जो सारद है, नदी टोला सारद, पटेल टोला सारद, दोनों के बीच में बनना चाहिए ताकि दोनों को बराबर दूरी पड़े। और इसके लिए भूमि उपलब्ध है, जो ज़मीन उपलब्ध है वहाँ नहीं बनाना चाहते सरपंच और अपनी मन मर्जी से झाड़ी में बनाना चाह रहे हैं। यानी ग्रामीणों को जो है पंचायत जाने में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी जाने के लिए। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए नागरा जिला गोंदिया के गणशंकर मार्यो और नेवर गांव गोपीटोला के सिंधु ठाकरे को धारा 302 भादवी के तहत आजीवन कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना न चुकाने पर दोनों को अतिरिक्त 2 महीने का सश्रम कारावास भुगतान होगा। साथ ही धारा 201 भादवी के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। ये सजा जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजन ऋतुराज कुमरे की प्रभावी पैरवी के बाद सुनाई गई। अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के द्वारा 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी लियाकत अली को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मुन्ना भाई मंसूरी सदर अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने बताया कि वार्ड नंबर 7 निवासी लियाकत अली ने जो 3 वर्षीय बच्ची के साथ जो दुष्कृत्य किया है, ये घृणित अपराध है। हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि उक्त आरोपी को सजा दी जाए और हम चाहते हैं कि कानून में ऐसा प्रावधान हो तो उसे शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक में खुले में फांसी दी जाए। एक अपराधी है लियाकत अली, जिसने एक बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो आज हम अंजुमन इस्लामिया कमेटी और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से एक ज्ञापन देने आए हैं कि उस लड़के को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हम तो चाहते हैं कि अगर कानून में ऐसा कोई प्रावधान हो कि अगर खुले में अगर उसको फांसी दी जा सकती है, तो हम तो चाहते हैं कि शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक में ला करके उसको जो है फांसी दी जाए।